सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। धीरज धरिय तपाई अपार, नाही तबुड़ी सबू परिवार, जो जिय धरिय बिना पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कल हमने पाठ करा कि किस प्रकार मंत्री सुमंत राजमहल पहुंचते हैं और सारा वृतांत माता जानकी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का महाराज दशरथ को सुनाते हैं। और जब महाराज दशरथ को ये लग गया कि अब मेरा राम वापस नहीं आएगा, तो राजा दशरथ गिर पड़े। उनके गिरते ही सारी रानियां विलाप करने लगी, कोलाहल मच गया, रोआराट मच गए। और राजमहल से रोआराट की ध्वनि को आते हुए देखकर पूरे के पूरे अयोध्या में कोहराम मच गया, कोलाहल मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए और राजा ऐसे लग रहे जैसे कि बिना मणि का सांप। अब माता कौशल्या को लगा कि अरे मामला खराब है, महाराज जी की तबीयत और न बिगड़ जाए, उनको प्राणों का भय हुआ। तो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय से जान लिया कि सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। उन्होंने समझाया कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार करिए कि श्री राम का वियोग क्या है, एक समुद्र के समान है, और उसमें हमारी अयोध्या क्या है, जहाज है, और उसके खेने वाले कर्णधार कौन है, आप हैं महाराज। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा उस जहाज पर सवार यात्रीगण हैं जो इस जहाज पर चढ़े हुए हैं। फिर कहती हैं कि धीरज धरिए तब पाइया पारू, नाही तबुड़ी ही सबू परिवारू। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। वो तो लौट के आ जाएंगे ना 14 साल बाद। इस जहाज को डूबने से बचाइए, वियोग का ये समुद्र हमारी अयोध्या को, हमारे कुटुंब को, हमारी प्रजा को डुबो देगा। प्रिय वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सीता 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 राम जय जय राम।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। धीरे धीरे रजू, कहा आइए सीताराम। धरी धीरज उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौसल्या ही सब कथा सुनाई। भय बिकल बरनत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आसा। तो तनु राखी करब मैं काह, देहि न प्रेम पनोर निवाह। हा रघुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बुन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। जब प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन राजा दशरथ ने सुने तो आंखें खोल कर देखा कि मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले कि आर्य सुमंत, कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वे रात युग के समान बड़ी हो गई है, वो रात नहीं बीत रही, एक युग के समान वो इतनी रात बड़ी लग रही है, रात कट नहीं रही है। राजा को अब अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की याद आ गई और तब उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। श्रवण कुमार की कथा आप सब तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आज मैं आपको श्रवण कुमार की कथा कहता हूं कि यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था, उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने अंधे माँ बाप की जिम्मेदारी श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भर कर लाता था। इसके बाद तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाया करता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ उसे हमेशा टोकती थी, कहती थी, श्रवण बेटा तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो, खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। अंधी माँ ये बात अपने बेटे श्रवण कुमार से कहती है, इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ अंधी है तो क्या हुआ, माँ की ममता तो है ना। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ, भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों से कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। जय हो श्रवण कुमार की। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता और फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के सारे कार्य को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाया करता था।
एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी करी है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुन श्रवण कुमार ने उनसे पूछा, हे माता, हे पिता, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा कि बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन तो नहीं हुआ करते थे, ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं होती थी। साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे, नेत्रों से अंधे थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तब श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरियां लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना दिया, जिसे हम कांवड़ भी कहते हैं। फिर श्रवण कुमार उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठाने लगा। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर श्रवण कुमार निकल पड़ा। कहिए श्रवण कुमार की जय हो। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन करा दिए। धन्य हो ऐसे श्रवण कुमार की। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार ने उन्हें उन जगहों के बारे में ही बताते हुए चलता था, क्योंकि आंखों से उस दृश्य को वो देख नहीं सकते थे, तो ऐसे उनकी आंखें श्रवण कुमार बन जाया करता था। अपने बेटे की मेहनत देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते थे, बहुत ही प्रसन्न होते थे माता पिता। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह से सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हो। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, अरे आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। और एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी मां ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहां आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूं। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे हुए थे और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। शब्द भेदी बाण क्या होता है कि आवाज को सुनकर बाण चला दिया जाए और शिकार हो जाए और अपने लक्ष्य पर बाण लग जाए। तो राजा दशरथ के बाद ये कुशलता थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। जहां से शब्द आता है वहीं पे वो हमला करते थे और लक्ष्य पे अपने बाण लग जाया करता था। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया हुआ है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर अपना शब्द भेदी तीर चला दिया। दुर्भाग्य से सीधे श्रवण कुमार को लग गया और तीर लगते ही वह चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण कुमार घायल पड़ा हुआ था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। हे मनुष्य, तुम कौन हो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने गलती से तुमको मार दिया है। अब मुझे बताओ कि ये पाप मुझसे कैसे हटेगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी जंगल में मेरे माता पिता हैं, उन्हें काफी प्यास लगी है, बहुत प्यासे हैं मेरे माता पिता। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना।
इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई और श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की मां चिंतित स्वर में जोर से बोली कि तुम कौन हो, मेरा बेटा कहाँ है, ये बताते क्यों नहीं? श्रवण की मां की चिंता को देखकर राजा दशरथ ने कहा, मां मुझे माफ कर दीजिए, शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो आपके बेटे श्रवण कुमार को लग गया है। मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहां पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गया। राजा दशरथ की बातें सुनकर श्रवण की मां जोर जोर से नाम पुकारते हुए रोने लगी। हा श्रवण, हा श्रवण, हा श्रवण। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ के पुत्र के वियोग का श्राप दे दिया। अब राजा दशरथ को श्रवण के पिता ने पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा। राजा दशरथ के श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और जब उनके प्राण निकले तो उनके पास में चारों में से एक भी पुत्र नहीं था। यह था श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का। तो राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई और उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर का रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन तक बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विराम में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। मरने से पहले 6 बार राजा दशरथ ने श्री राम के नाम को पुकारा। पहले राम राम कहा, फिर राम कहा, फिर राम राम कहा और फिर राम कहा। इस प्रकार नाम पुकारते पुकारते राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरान, राव गए उसुर धाम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक आमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा।
शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सिलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल भारहि बार, बिलपहि बिकल दास अरुदास, घर घर रुदनु करहि पुरवासी, अथयउ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान, गारी सकल के कही देहि, नयन बिहीन किन जग जेहि, एहि विधि बेलपत रहनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम सीताराम। देखिए धर्म कथा चल रही है, श्री राम की कथा है, ये धर्म की कथा है, धर्म निभाने की कथा है, सत्य की कथा है, सत्य को निभाने की कथा है, पुण्य की कथा है। और आपसे निवेदन है कि धर्म कथा का, इस राम कथा का आप अधिक से अधिक प्रचार करें, इस कथा को आगे तक पहुंचाने का माध्यम बने, आपके माध्यम से अन्य लोग इस कथा को सुन पाएं, ऐसा मैं निवेदन आपसे करता हूं। इस कथा को अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें ताकि आप इस कथा के आयोजक बन जाएं और आयोजक बन के सब लोगों को आपके माध्यम से कथा को पहुंचाएं। कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। कैसे कि जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखते रहे, और मरे कैसे? श्री राम के विरह में निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। श्री राम जी के वियोग में दशरथ जी मर गए, तो मरना भी सुधर गया उनका और जीना भी सुधर गया उनका। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए, अस्त हो गए, अस्त हो गए। सब कई कई को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते सारी रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए, तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। गुरु लोग आए सुबह, गुरु लोगों ने सबको समझाया और सबका शोक खत्म किया। तब वशिष्ठ मुनि सम कही, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। कि तेल नाम भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाहू, नृप सुधि कतहु कहि जनि काहू। अब राजा दशरथ मृत पड़े हुए हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जो मृत शरीर है राजा का शरीर को संभाल कर रखने के लिए, आजकल क्या हो गया, आजकल तो डीप फ्रीजर आ गए हैं, लग जाते हैं, जिससे डेड बॉडी संभाल कर रखी जाती है, या बर्फ की सिल्लियों से शरीर को संभाल कर रखा जाता है तब तक कि रिश्तेदार ना आ जाएं देखने के लिए। उस समय एक नाव के अंदर द्रव्य तेल भरवा दिया, जिससे शरीर संभाल कर रखा जा सके। तो वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार वहां किसी से मत कहना, बस इतना बोलना कि गुरुजी ने बुलाया है। भरत शत्रुघ्न कहाँ गए हुए हैं? भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं।
इतने ही कहे भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठायऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाय, चले बेग बर बाजी लजाय। अनरथ अवध आरंभे जब ते, उस गुण हो ही भरत कहूँ तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जाग करही कटु कोटि कल्पना। विप्र जेवाई देही दिन दाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना। आ गए हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अब नाभ में तेल भरकर शरीर को संभाल कर रख लिया गया और दूतों को बुलवाया। उनसे कहा कि दौड़ कर जाओ और भरत को शत्रुघ्न को सूचित करो कि तुम्हें गुरु ने बुलवाया है। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी कि दूत वह अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए दौड़ पड़े। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से उधर भरत जी को भी अपशकुन होने लगे हैं। उनको भी संकेत मिलने लगे हैं अपशकुन के। रात को भयंकर स्वप्न देखा करते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे कि और अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगते थे। कुछ अनिष्ट की आशंका थी इसलिए वो ऐसा भरत जी करते थे। उनको ऐसे संकेत हो रहे थे, उनको अपशकुन हो रहे थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि उधर से दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही गणेश जी को मनाकर भरत जी चल पड़े। साथ में शत्रुघ्न जी को भी ले लिया। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचू बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। अस गुण हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। कर सियार बोला ही प्रतिकूल, सुनि सुनि होई भरत मन सूल। बिहत सर सरिता बन भाग, नगरो विशेषी भयावन लाग। खग मृग है गए जाहि न जोय, राम वियोग कुरोग बिगोय। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन ही सबनि सब संपत्ति हारी। राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सभी सुनने वाले इस कथा को शेयर कर दीजिए कि भरत जी इधर अपने ननिहाल में चिंता कर रहे थे, परेशान थे और उधर से दूत आ पहुंचे। दूतों ने भरत को बोला कि आपको गुरुजी ने याद किया है। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही गणेश जी को मनाकर भरत जी चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहा नहीं रहा था उनको। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। निमेष बोलते हैं जितना समय पलक को झपकने में लगता है उसे एक निमेष बोलते हैं। तो एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे।
कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, खुशी की वाणी नहीं है। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन और बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठ गए हों। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोरहा रहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं भरत जी से। सबको अंदर ही अंदर भरत जी से घृणा हो गई है। चुपके से वंदना करते हैं और चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में इतना डर और विषाद छा रहा है। आओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कै कै नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रोह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कै कै हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाई की राति। सूतहि ससुच देखी मनु मोर, पूछति नय है कुशल हमारे राम। मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि नगर के लोग मिलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं, चुपके से नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। भरत जी ने भी किसी से संवाद नहीं किया, किसी से बात नहीं करी कि भरत जी भी डरे हुए हैं। उनके मन में बहुत विषाद है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है, जैसे जंगल में आग लग गई हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हो गई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है कि मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई हो, जैसे कि एक आदिवासी महिला, जंगली महिला ने पूरे जंगल में आग लगा दी हो और खुश हो रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो है, कि हमारे नैहर में कुशल तो है। यह बात माता केकई भरत जी से पूछती हैं। अब भरत जी क्या जवाब देंगे, यह बात मैं आपको कल बताऊंगा।